पुनः भगवान धर्म की स्थापना करेंगे, अधर्म का विनाश करेंगे। मेरे भाई बहनों, मैंने निवेदन कर दो, मेरा ध्यान देना। 88,000 ऋषियों में श्री सूर्य महाराज से प्रश्न किया, महाराज हम सृष्टि का वर्णन सुनना चाहते हैं, सृष्टि कैसे है? सृष्टि की उत्पत्ति कैसे, मानव उत्पन्न कैसे हुआ? सूर्य महाराज कहते हैं ऋषिगण ध्यान से श्रवण करो। जब नैमित्तिक प्रलय संसार में होती है तो संपूर्ण जगत में केवल जल ही जल रह जाता है। भगवान स्वयं की तरफ चले जाते हैं। भगवान नारायण शेष सैया पर शयन करते हैं, अराण निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं। लौकीनाथ जब उनकी निद्रा भंग होती है, जानते हैं, जब उनकी निद्रा भंग होती है तो अचानक उनके मन में उत्कंठा होती है, एक अवश्य मैं अकेला हूं, मुझे बहुत से होना है। परमादरणीय श्री सूर्य महाराज कहते हैं, ऋषियों फिर सृष्टि का प्रारंभ होता है। एक दिन भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, अचानक निद्रा पड़ी। माता लक्ष्मी चरण चाप रही है, भगवान ईश्वर की चरण दबा रही है माता लक्ष्मी। भगवान आकांक्षाएं बड़ी, उत्तकांक्षाएं बड़ी, एक भविष्य मैं बोल रहा हूं, जगत में मैं अकेला हूं, बहुत शामी में बहुत से पैदा करना चाहता हूं। भगवान नारायण का नाभि कमल खुला, संपूर्ण शरीर का जो जॉइंट है, जोड़ है, वो कहाँ है पता है? नाभि है। भगवान ने कहीं भी पूरे शरीर में जोड़ नहीं लगाया। ध्यान दें, भगवान ने पूरे शरीर में कहीं जॉइंट नहीं लगाया। देखो कारीगरी, देखो प्रत्येक इंद्रिय को स्थापित किया, प्रत्येक अंग बनाया, मुंह बनाया, नासिका बनाई, नेत्र बनाए, कान बनाए, पर कहीं जॉइंट नहीं। पूरे शरीर में एक ही जॉइंट है, वो है नाभि। नाभि कमल खुला, उसमें से एक कमल निकला। जल का भेदन करते हुए कमल ऊपर आया। कमल का स्वभाव है ये जब तक बंद रहता है, जब तक पानी के अंदर रहता है। ध्यान दें, कमल का स्वभाव है जब तक पानी के अंदर रहेगा तब तक बंद रहेगा, और जैसे ही पानी से बाहर आएगा पंखुड़ियां फैलाने लगेगा। आज पंखुड़ियां फैला दी, कमल जैसे खुला, बंधु कमल खुलते ही इसमें से एक जीव पैदा हुआ। चारों तरफ जल ही जल है, संसार में जल के सिवाय कुछ भी नहीं है। जिधर देखते हैं जल, जिधर देखते हैं जल ही जल दिखता है। जल को देखा, जल को देख करके घबरा गया ये जीव, और ये जीव कोई और नहीं श्री ब्रह्मा जी थे, जिनके चतुर्मुख हैं, चार आंखें, चारों तरफ जिधर देखते हैं जल ही जल दिखता है। घबरा गए, क्या करूं? घबरा करके अब सोचने लगे कोई रास्ता खोजो, रास्ता खोजा तो उस कमल की डंडी में, कमल की नली में उतर गए। नीचे गए, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ऊपर गए तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मेरा भाई बना परम आश्चर्य की घटना, परम आश्चर्य की घटना तो जब हुई कि चलते 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 चलते
भ्रमण करते हुए ऊपर नीचे नीचे ऊपर 10,000 वर्ष गुजर गए ब्रह्मा जी को। 10,000 वर्ष गुजर गए। ये नहीं पता चला हम आए हैं कहां से, जा रहे हैं कहां। आने का और जाने का अंदाज नहीं हुआ। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, श्री सुखजी महाराज कहते हैं, श्री जरा ध्यान देना चाहो। इस बार जैसे ऊपर आए हैं, ऊपर आते ही महाराज कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो पानी से टकराने लगी और आवाज आने लगी तप 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 की। तपा तपन्ते तपसा न देहा मनो व्रते ब्रह्मा करोति। उस कमल पंखुड़ी से आवाज आ रही है तपा तपन्ति तपसा न देहा मनोज। हे ब्रह्मा, तुम अपने मन को केंद्रित करके तप करो। तब तब की आवाज आने लगी। जब तब की आवाज सुनी तो ब्रह्मा जी ने उसी कमल के ऊपर समाधि लगा ली और वो समाधि लगा करके 70,000 वर्ष ब्रह्मा जी ने निरंतर भजन किया, जब करते रहे। मन की माला को ठाकुर को समर्पण करके और नाम करते रहे, उस परमात्मा का चिंतन करते हुए हो रहे। सोच रहे अच्छा जानते नहीं कि मैं क्या नाम जपूं। ब्रह्मा जी ये नहीं जानते कि मैं नाम क्या जपूं। ब्रह्मा जी ये जानते हैं कि मुझे जिसने भी बनाया है वो कोई तो होगा। अभी तक दर्शन नहीं है, अभी तक स्पर्श नहीं है, अभी तक एहसास नहीं है। एक बात जानते हैं कि जिसने मुझे बनाया होगा वो कोई तो होगा और वो बनाने वाले का स्मरण कर रहे हैं। 70,000 वर्ष तक करने के उपरांत फिर गली में गए, देखा तो चतुर्भुज श्री नारायण के दर्शन हुए। बोलिए नारायण भगवान की जय। चतुर्भुज स्वरूप श्री नारायण के दर्शन हुए। साष्टांग प्रणाम किया। नाथ क्या आदेश है इस दास के लिए। नारायण भगवान कहते हैं एक तो भगवान मैं अकेला हूँ, बहुत से खाता हूँ, तुम मेरी सहायता करो, तुम सृष्टि का सृजन करो। आशीर्वाद लेकर के आ गए। बंधुओं में निवेदन कर दो, आशीर्वाद लेकर के आ गए। ठीक है। और जो है उसी नदी उसी कमल के ऊपर आए और कमल के ऊपर आज ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि कर रहे हैं, मन से सृष्टि। मन में विचार किया मुझे नारायण की मदद करनी है, नारायण की सहायता करनी है। मन से जैसे विचार किया तो सोच लगे 4 संतानें हो जाए मेरे यहाँ, 4 पुत्र हो जाए। गोविंद कृपा नारायण कृपा से 4 पुत्र सामने खड़े हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलो। महाराज 4 पुत्र उत्पन्न हुए, चारों पिता के सामने खड़े, ब्रह्मा के सामने खड़े। चारों ने प्रणाम किया, पिताजी आदेश करो। ब्रह्मा जी बोले मेरी मदद करो, सहायता करो। क्या सहायता करें हम आपको? बोले थोड़ी सी सहायता करो, तुम सृष्टि करो। 4 भाई बोले नहीं, हमारे बस की बात है, हम इस काम में तुम्हारी कोई मदद कोई सहायता नहीं कर सकते, और कोई हो काम तो बताओ। अच्छा तुम अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। कह दिया जाओ ना, तुम श्राप देता, श्राप दे दिया।
तुम हजारों वर्ष के क्यों ना हो जाओ, तुम्हारी उम्र हजारों वर्ष होगी परंतु सदैव 5 वर्ष के बने रहोगे। इससे बड़ा बौने बनेंगे। बौने का होता, ये जो बौने होते हैं आप लोग, हम सब लोग देखते हैं, बहुत छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं। एक बात कहें, हम लोग कई बार इनका मजाक उड़ाते हैं, पर एक बात बोले, ये भी कोई साधारण नहीं, ये संकादिक ऋषियों के अवतार है। ये संकादिक ऋषियों के वंशज है। मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन करूँ आप लोगों से, चारों भाई हाथ खड़े करके चल पड़े। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा तुम्हारी बड़ी मजा आ गया, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करें, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करोगे, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप दे दिया। मेरे भाई बहनों जरा ध्यान देना, श्राप दे दिया। क्या कह दिया? बोले जाओ तुम 5 वर्ष के बने रहोगे। अच्छा एक बात बोले, किसी को श्राप लगे तो दुख होता है, परंतु इनको श्राप लगा तो खुश हो गए। ध्यान दे, इनको श्राप लगा तो खुश हो गए, खुश हो गए, मौज है, मौज हो गए। श्री महाराज से प्रश्न करते हैं ऋषिगण, कैसे मौज हो गई, क्या फायदा हुआ उनको श्राप लगने से? बोले जितने वर्ष झंझट लगते हैं 5 वर्ष की बाद लगते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, 5 वर्ष के रहेंगे तो बिहारी होगा, 5 वर्ष के रहेंगे तो स्कूल की डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। और जितने झंझट है, संसारी झंझट, बोले सबसे बच जाएंगे, शिक्षा चलेंगे। दूसरी बात, ब्रह्मा जी ने फिर विचार किया, हे नारायण, आपके पास एक पुत्र और हो जाएगा। नारद बाबा खड़े हैं सामने। नारद जी ने प्रणाम किया, पिताजी के लिए चरणों में प्रणाम करता। पिताजी के चरणों में नारद प्रणाम करता है। आशीर्वाद दिया, चिराई लंबी आई, तुम्हारी लंबी आई, चिराई यशस्वी हो। अरे बात जीवन में जो आशीर्वाद पिता ने देंगे, जो आशीर्वाद पिता दे सकता है पुत्र को, वो भगवान भी नहीं दे सकता। पिता के प्रति निष्ठा, पिता के प्रति श्रद्धा, पिता के प्रति विश्वास, पिता के प्रति आदर, पिता के प्रति भाव होना चाहिए। जो पिता दे सकता है ईश्वर नहीं दे सकता है। नारद जी को आशीष प्रदान कर दिया, जाओ चिराई लंबी आई, यशस्वी। नारद जी बोले आदेश कर, बोले आदेश बस मेरी सहायता कर, थोड़ी सहायता करो। क्या करो? सृष्टि करो, सृष्टि। नारद जी चरणों में नहीं पड़े, मेरी क्षमता नहीं, मैं सृष्टि के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा बुरा झंझट है सृष्टि। प्रेम से बोलो, सबसे बड़ा झंझट है सृष्टि। नहीं। नारद जी को श्राप दे दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे तो प्रसाद नहीं किया जाओ। पिता की अवज्ञा का प्रसाद, आदेश का पालन न करने का प्रसाद हो क्या? बोले एक दिन तुमको भी सृष्टि के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। पिता का श्राप या पिता का आशीर्वाद मिथ्या हो नहीं सकता है। नारायण राजा सील ने दी के विश्व मोहनी स्वयंवर में जाकर के स्वयं गंधर्व
बंधु जरा ध्यान देना, नारद जी भी चले गए, सृष्टि में साथ नहीं दिया पिता का। तीसरी बार में 7 पुत्र पैदा किए। मेरे 7 पुत्र पैदा किए। आज जो पिताजी आ गया आदेश मेरी सहायता करो, मेरा साथ दो, सृष्टि में थोड़ी मदद करो। सातों ने मना कर दिया, हम ये सब काम नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी बोले जाओ, एक दिन तुम भी पाखंडी हो जाओगे, जितने ऋषि मुनि रहे तुमको पाखंडी कहा कहेगा, जगत संसार तुमको भी पाखंडी। अब सोच रहे क्या क्या। चौथी बार में भगवान भोलेनाथ को प्रकट किया। भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले बताओ प्रभु क्या आदेश? सृष्टि। ठीक है, पिता की आज्ञा शिरोधार है और बंधु सृष्टि को प्रारंभ कर दियो। अब भोलेनाथ की सृष्टि तो एक ही थी, सर्व बिच्छू भूत प्रेत ये सब पैदा किए, श्रृंगार में लगे, सर्व पुरस्कार में लगे, कर्का साधनी बिच्छू कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोल करके देख गए, अचानक आवाज कहाँ से? देखो बड़े बड़े सर भूत प्रेत चिल्ला रहे हैं। क्या मेरी सृष्टि से तो बिना सृष्टि की बढ़िया वृंदावन बिहारी रानी की जय। तेरी सृष्टि से तो बिना सृष्टि के बढ़िया। अच्छा ठीक है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बदली। अब सोचने लगे अब क्या करें। ब्रह्मा जी बोले बात पकड़ गए। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, अब बात पकड़ गए। ठीक है, सही सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सृष्टि सोचने लगे अब मानसिक सृष्टि से तो 5वीं सृष्टि जो हुई, पंचम बार जब सृष्टि को प्रारंभ किया तो आज ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि नहीं की और सृष्टि में शारीरिक सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी भुजाओं का मंथन किया, भुजाओं को मथने लगे। भुजाओं को मथते जिस प्रकार से हम दही को मथते हैं और मथते उसका जो सार तत्व है वो ऊपर आ जाता है और नीरस तत्व नीचे रह जाता है। माने सार तत्व, दही का सार तत्व क्या है? बोले मक्खन है, मक्खन ऊपर आ जाता है और नीरस तत्व छाछ जो रहती है वो नीचे रह जाती है। उसी प्रकार से भुजाओं का मंथन किया और भुजाओं का जो सार तत्व, इस मानव जीवन का जो सार तत्व निकला, वो सार तत्व बंधुओं जो है 2 जीवों के रूप में पैदा हुआ। बाहिनी भुजा से महारानी शत्रुपा जी आई और दाहिनी भुजा से मनु जी चले आए। बड़ी मनु जी महाराज की जय। एक बात बोले, संसार में पहले प्रकृति का आह्वान हुआ। संसार में पहले प्रकृति पधारी, मन स्त्री पधारी। नर से संत लोग यहाँ तक कहते हैं नर से नारी की आयु अधिक है। समझ रहे? नर से नारी की आयु अधिक है, बड़ी है और इसलिए बड़े बड़े पूजा जाता है। मैंने कल भी चर्चा की, यत्र नारी पूजन्ते तत्र भ्रमन्ते देवता। नारी की पूजा करते हैं बड़ी बड़ी। कई लोग चर्चा करते हैं नारी का नाम पहले क्या होता है? सीताराम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण। बड़े को सम्मान दिया जाता है। हमारा ये भारत देश है, भारत देश में बड़े को सम्मान दिया जाता है, इसलिए पहले नारी के नर। तो पहले महारानी जो है शत्रुपा जी आई और फिर मनु जी आए।
बोल मनु जी कौन है, शत्रुपा कौन है? बोल दोनों प्रभु के अंश है, दोनों ही प्रभु के अंश है। एक एक प्रकृति है, एक परमात्मा अंश है। बोल शत्रुपा जी प्रकृति है। सृष्टि करने के बाद करने के लिए बंधु जरा ध्यान देना, पहले प्रकृति का होना आवश्यक है। अगर प्रकृति न हो, ये पृथ्वी भी प्रकृति है, अगर प्रकृति नहीं होगी तो परमात्मा अवतार कहां धारण करेंगे? ध्यान देना। अगर प्रकृति नहीं, मां नहीं हो तो भगवान आएंगे? भगवान मृत्यु लोक में अगर नरलीला करने के लिए आएंगे तो मां का होना आवश्यक है या नहीं? अगर ईश्वर आएंगे तो परम मां का होना, भगवान अगर पृथ्वी पे आएंगे, धराधाम पर आएंगे तो मां का होना आवश्यक है। मां प्रकृति है। हम लोग माँ को कई बार कृष्ण समझ लेते, माँ को यूं समझ लेते, माँ है बस। अरे माँ को यूं न समझ कर यूं समझो कि माँ ही संसार की प्रकृति है। अगर हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो परमात्मा कदापि नहीं आएंगे। हमें पहले प्रकृति का सम्मान करना पड़ेगा, हमें माँ का सम्मान करना पड़ेगा। जो लोग नहीं करते, माँ का सम्मान लोग नहीं करते। कोई मिला 100 में से 1-2 आदमी ऐसे जो माँ को ही प्रकृति मानते हैं, माँ को सर्वोप्रिय मानते हैं, बाकी तो ठीक है। कितने लोग तो ऐसा से अधिक अपमान अगर करते हैं तो माँ का करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा अपमान अगर कोई कर रहे हैं किसी का तो वो माँ का। परंतु ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं, माँ का कोई अपमान नहीं होना चाहिए, प्रकृति का। क्योंकि प्रकृति का अपमान करोगे तो प्रकृति करवट ले लेगी और करवट लेकर के फिर जहां से आए थे वही चले जाएगा। जिसका प्रमाण हुआ केदारनाथ पर ले आई, देखिए अपने आंखों से देख लोगे सब वो हाहाकार, क्योंकि वहां भी उस प्रकृति का अपमान करने लगे लोग। ध्यान देना, उस प्रकृति का भी लोग अपमान करने लगे, अपमान करना प्रारंभ कर दिया। वहां की प्रकृति क्या कहती है? और वहां की प्रकृति कहती थी कि तू सब जाकर के मेरा चिंतन कर, मेरा भजन कर, यहाँ तू सत्कर्म कर। अब सत्कर्म करने की जगह पर जीव दुष्कर्म करने लग जाएगा तो एक ना एक दिन तो माँ को बुरा लगेगा ना, प्रकृति को तो बुरा लगेगा ना। सत्कर्म की जगह पर दुष्कर्म। और गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कर्म का फल में अवश्य देगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अभ्यर्थानां धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन मैं कर्म का फल अवश्य देता हूँ। अगर बुरा करेगा तो उसका फल बुरा देता हूँ, और भला करेगा तो उसका फल भला देता हूँ। एक बात और सुनिश्चित समझ लेना, ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो कदापि भेदभाव नहीं करती है। परमात्मा कदापि किसी के साथ में भी बोले भेदभाव नहीं करते। आप कहोगे कि जी एक सज्जन मेरे पास में आए, मेरे से बोले गुरु जी एक बात बोले। हमने कहा बोलो बोलो। बोले जो है ना भगवान भी भेदभाव करते हैं।
मैंने कहा तुमने कैसे सोच लिया कि भगवान भेदभाव करते? बोले भगवान तो करते ही भेदभाव। हमने कहा कैसे सोच लिया तुमने? बोले देवताओं को जो है अमृत पिला दिया और दैत्यों के लिए कुछ भी नहीं। दैत्यों में और देवताओं में ही भेदभाव किया है। मैंने कहा मैंने सिर्फ पूछा एक बात बताओ। बोलो प्रहलाद कौन था? प्रहलाद कौन है? हिरण्यकश्यप का पुत्र है। हिरण्यकश्यप कौन था? बोला राक्षस था, दिति का पुत्र था। दिति का पुत्र दैत्य था। हिरण्यकश्यप का प्रहलाद था। अगर भगवान भेदभाव किए होते तो क्या प्रहलाद को गले लगाते? क्या दैत्य पुत्र को गले लगाते? वो तो ना अवश्य भगवान कभी दैत्य पुत्र को गले नहीं लगाते। अगर भगवान के मन में देवताओं में और दैत्यों में भेदभाव होता तो, पर भगवान ने तो प्रहलाद को गले लगा लिया। तू मेरे गले से आकर के लग जा। भगवान कदापि किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव हमारे मन में भरा हुआ है, और जब तक मन में भेदभाव है तब तक परमात्मा नहीं मिल सकते। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान जब तक नहीं मिल सकते जब तक मन में भेदभाव है। इसलिए भगवान ऐसी शक्ति है, ऐसी शख्सियत है जो कदापि भेदभाव नहीं करती है। आज महाराज हम जब सत्कर्म की जगह पर दुष्कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। केदारनाथ में यही हुआ, लोग सत्कर्म करने की जगह पर दुष्कर्म करने लगे, बुरे कर्म करने लगे, अयासी करने लगे वहां जाकर के। और अंत में भगवान ने वो घंटा बजाया, पूरा का पूरा मटिया मैदान कर दिया। ये दुष्कर्म का फल है। परमात्मा सुखदेव स्वामी कहते हैं, हमारे यहाँ का एक लोक है, एक कड़ी राम में छोटी सी सुना। हरि क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे नाव बनाई, कागज की एक 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 नाव बनाई रे, डाल रही नाव बनाई रे, डाल गई समुद्र में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण मेरे, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, क्या देखे
धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। परमादरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, ऋषि जरा ध्यान देना। आज दोनों एक पुत्र है, एक पुत्री है, मरवाना दोनों हाथ जोड़ के खड़े। पिताजी आत्मभाव से खड़े हैं, आदेश दें पिताजी, क्या करना है, क्या कर सकता हूं। मेरे भाई ने जरा कह दिया, तुम जो है ना, ब्रह्मा जी बोले तुम अपने पिता का साथ दोगे ना? बिल्कुल साथ देंगे। जाओ तुम मैं तो सृष्टि करो, शारीरिक सृष्टि करो। ठीक है, दोनों ने कह दिया, जैसा आपका आदेश। पिता की आज्ञा सिर उठाते हैं। जो पिता की आज्ञा का पालन करता है, संसार में उसका वंश बनता है। आज पिता की आज्ञा का पालन किया, सृष्टि करने के लिए तैयार है, परंतु एक बात बोली, संसार में तो जल है। मैथुन सृष्टि के लिए, मानसिक सृष्टि के लिए तो पृथ्वी की आवश्यकता नहीं है, पर मैथुन सृष्टि, शारीरिक सृष्टि के लिए, कामुक सृष्टि के लिए तो पृथ्वी की आवश्यकता है। पृथ्वी के बिना कैसे काम सृष्टि जाती हो सकती है। परमादरणीय श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, इसे जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं। आज महाराज पृथ्वी है नहीं, पृथ्वी को रणाक्ष नाम का जो दैत्य है, रणाक्ष का जो भाई है, बड़ा भाई, वो पाताल लोक में ले गया है। रणाक्ष का मतलब अभिमान है, ये अभिमान इस पृथ्वी को रसातल में ले गया है और ले जाकर के कहाँ डाल दिया। भाई बना जो ध्यान देना, बोले जहाँ मलमूत्र सुतल लोक में ले जाकर के, पाताल लोक में ले जाकर के डाल दिया। जब मलमूत्र पड़ा हुआ है, मलमूत्र की जगह पर पृथ्वी को डाल रखा है। पृथ्वी तड़प रही है, बड़ी बड़ी तड़प रही है। एक बात बोले, भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं, तब तब भगवान के प्रिय देवता, भगवान के प्रिय ब्राह्मण, भगवान के प्रिय संत, भगवान के प्रिय गौ, इन पर जब जब कहीं अत्याचार होता दिखता है, जब जब इन पर कहीं संकट दिखता है, तो भगवान गोस्वामी जी लिख रहे हैं, विप्रधेन संत हित लीन मनुज अवतार। आज भगवान ने देखा कि पृथ्वी संकट में है, कुछ करना चाहिए। मन में विचार कर रहे हैं, बस तुरंत ब्रह्मा जी को छींक आई। प्रेम से बोलो, भगवान को महाराज छींक आई ब्रह्मा जी को। तो जो नासिका की गंध है, नाक की जो गंध है, बंधु जरा ध्यान देना, ये गंध एकदम छींक के द्वारा बाहर आई। भगवान तो कहीं से प्रकट हो सकते हैं, भगवान किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में प्रकट हो सकते हैं। आज ईश्वर प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के महाराज सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए। नासिका की गंध निकली, नीचे प्रकट हुए। देखते देखते ब्रह्मा जी के विशाल वराह का रूप धारण कर, बोलिए वराह भगवान की जय। वराह भगवान प्रकट हो गए, न किसी से कुछ कहा, न किसी की कुछ सुना। प्रकट होते ही समुद्र में कूद पड़े। प्रकट हुए समुद्र में कूद पड़े। जब समुद्र में वराह भगवान कूदे, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, ऋषि जरा ध्यान से श्रवण करो। समुद्र में भूचाल आया, पूरा जल हिलने लगा। ईश्वर
असुर जिसमें प्रवेश करे, पूरा जल हिलने लगा तो वहां कश्यप ऋषि पुत्र तिथि पुत्र दैत्य रणाक्ष सोया हुआ है। रणाक्ष की नींद तोड़ी, भागा। दौड़ता है, नारद जी मिले, नारद जी से कह रहे बाबा जरा तूने मुझे जगाया है। नारद जी बोले भैया मैंने तो नहीं जगाया। नहीं तूने जगाया, और जब तूने मुझे जगाया है तो अब तुम मेरे साथ में युद्ध तुझे करना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तुझे मेरे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। रे बोले भैया हम युद्ध का हमारे से क्या लेना देना, हम तो युद्ध नहीं कर सकते। एक बात बोले, नारद जी ने पूछा अच्छा एक बात बता, तू मेरे से क्यों लड़ाई करना चाहता है, युद्ध क्यों करना चाहता है? बोले इसलिए करना चाहता हूँ मेरी भुजाओं में खुजली चल रही है। वृंदावन बिहारी की जय। नारद बाबा बोले भले आदमी भुजाओं में खुजली तेरी में चल रही है, युद्ध हमसे करना चाहता है, हम क्यों लड़े? हमें थोड़ी लड़ना है, हमारे बस की बात नहीं है। बोल नहीं लड़ोगे तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोले क्यों? बोले मेरी भुजाओं में खुजली है। अब नारद जी बोले कोई कथा कीर्तन की बात होती तो हम सुना देते, कोई भजन की बात होती तो हम सुना देते। तो नारद जी पर तो भजन करना आता था और तो बचाते ही। नारद जी ने सोचा कि अब इस दुष्ट से बचना तो पड़ेगा, कैसे भी करके। नारद जी बोले भैया एक बात बताओ, अगर मैं तुझे बढ़िया सा पहलवान बता दूं तो? ठीक मैं तैयार हूँ। मेरे भाई बहनों निवेदन करता हूँ आपसे, कहा मैं तैयार हूँ। तो नारद जी ने 12 भगवान का पता बता दिया। एक बात है, संत लोग जो है ना बड़े से बड़े राक्षस का भी उद्धार करने में सक्षम रहते हैं। गुरु जो है नारद तो परम गुरु है, बड़े से बड़े राक्षस का उद्धार कर सकते हैं। सुधरी महाराज कहते हैं नारद जी ने कहा जाओ बिकवारा आया है तुमको खोज रहा है, भगवान से मिला। क्योंकि संत का काम है भगवान से मिलाना। जब तक संत नहीं मिलेंगे, जीवन में पहले संत प्रवेश करते हैं, और जब तक संत का प्रवेश जीवन में नहीं होगा तब तक भगवंत का प्रवेश जीवन में नहीं हो सकता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का प्रवेश जब तक नहीं होता है जीवन में, जब तक संत का प्रवेश। इसलिए पहले जीवन में संत को प्रवेश दीजिए। जीवन में संत किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरीके से आए, संत का प्रवेश जीवन में बहुत आवश्यक है। रणाक्ष राक्षस है, दैत्य है, प्रवीण। संत दयालु होते हैं। नारद को दया आई, इसका उद्धार हो जाना चाहिए। वराह का स्वागत कराया, वराह के सामने आया, झगड़ा करने लगा रणाक्ष। भगवान बहुत समझाते नहीं माना। भगवान ने सोचा अब ये जो लातन के देव हैं वो बातों से कहाँ मानेंगे। भगवान ने भगवान ने इसके उदर पर प्रहार किया, पेट पर प्रहार किया, शूल को घुसेड़ दिया इसके पेट पे, आग अंतड़ियां बाहर निकल गई, मारा गया। रणाक्ष मारा गया। भगवान आगे बढ़े और आगे जाकर के पृथ्वी को देखा, मलमूत्र में बड़ी बड़ी बिलख रही है, गंध में बड़ी बड़ी। भगवान ने इसको साफ किया, अपनी रिढ़िया से साफ किया। एक बार किसी ने कहा कि भगवान बारह क्यों बने? भगवान बारह कहते हैं शुगर को। बोल भगवान शुगर क्यों बने? कारण क्या है इसका शुगर बने? बोल भगवान कभी अपने लिए नहीं आते, भगवान अपने भक्त के लिए आते हैं। और पृथ्वी कौन है? बोल पृथ्वी तो भगवान की भक्त है। देवता है तो अलग बात है, देव माता है पृथ्वी, देवताओं की माता पृथ्वी है, पूरे जगत की माता पृथ्वी है।
पर भगवान की तो भक्त है, सो भगवान ने देखा इसका कल्याण होना चाहिए, इसका उद्धार होना चाहिए, सो भगवान वाराह बन करके आए। क्योंकि गंध को साफ करने के लिए वाराह ही एक ऐसा जीव है जो गंध को साफ कर सकता है। भगवान ने अपनी जिह्वा से साफ किया और पृथ्वी को धोया, समुद्र के जल में अपनी सूंड पर लिया और सूंड पर लेकर के पृथ्वी को भगवान खाने लगे। पृथ्वी को लेकर के भगवान आने लगे। श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, आज जैसे पृथ्वी को लेकर के आ रहे तो रास्ते में पृथ्वी को अभिमान है। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, ऐसा को जन माजग माही प्रभुता पाए ताय मद नाही। ऐसा को जन माजग माही प्रभुता पाए ताय मद नाही। ऐसा को जन माजग प्रभुता पाए ताय मद नाही। ऐसा को जन माजग माही प्रभुता पाए ताय मद नाही। ऐसा को जन्मा जगमाई प्रभुता पाए। इसको प्रभुता में पृथ्वी को क्या बनाता है? पृथ्वी को प्रभुता नहीं तो और क्या है? कहीं हजारों की लाखों की संख्या में भीड़ बैठी हो, सभा बैठी हो और एक छोटा सा आदमी हो और उसको प्रधानमंत्री का वही रामदास को दे रहा। तो चलो, एक छोटे से आदमी को अगर प्रधानमंत्री से नाम लेकर के अपने पास बुला ले तो ये प्रभुता है या नहीं है? प्रभुता मिली आज पृथ्वी को। भगवान तुम लोग की नाम में ले आए, मुझे अभिमान हो गया। क्या अभिमान होगा? बोले भगवान को मेरी जरूरत पड़ी इसलिए आए। कुछ लोग जीवन में ऐसे मिलेंगे आपको, तुम उनके ऊपर जितना उपकार करोगे वो तुम्हें पागल समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। कुछ लोग तो तुम उसकी मदद करोगे तो वो सोचेगा कि मैं इससे डर गया है। पृथ्वी ने यही सोचा, पृथ्वी ने यही सोचा। पृथ्वी बोली अच्छा भगवान को मेरी जरूरत पड़ी है। जब शास्त्र कहता है कोई जरा सी भी जीवन में मदद करे तो उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको ईश्वर समझ करके उसका सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग सोचते अच्छा ये डर गया, मेरे से भय खाता इसलिए मेरी मदद की। पृथ्वी भी यही सोच रही है भगवान मेरे लिए आए, मेरी जरूरत पड़ी है तो आए। ये नहीं सोचा कि तुझे बचाने के लिए आए, तुझे मलमूत्र से निकालने के लिए आए, ये नहीं सोचा पृथ्वी। भाई बहनों मैं निवेदन कर दूं, आज पृथ्वी ने नहीं सोचा तो अब क्या करें? तो भाई समझ एक बात बोले, भगवान कदापि अपने का अभिमान नहीं रहने देते। भगवान कदापि अपनों का अभिमान नहीं देते। भगवान से अभिमान हो गया, अभिमान हो गया। जहाँ अभिमान होता है वहाँ भगवान नहीं होते हैं। अब तो मैं इसको मैं हो गया। भगवान ने सोचा कुछ इसकी मैं का विनाश करना चाहिए। भगवान सोचते इसकी मैं का विनाश करना चाहिए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज भगवान पृथ्वी की मैं का विनाश करते हैं और जब मैं का विनाश करते हैं
तो क्या किया भगवान ने? भगवान इस पृथ्वी को लेकर के, और मेरे भाई बहनों जरा ध्यान देना, और जो है श्री राम वृंदावन में आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा गए वृंदावन में आ गए। और मेरे भाई बहनों जब वृंदावन में भगवान आए, वृंदावन में देख रहे सुंदर 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 सुगंधी आ रही है। संत लोग साधु लोग यज कर रहे हैं, सुहाग सुहाग सुहाग, राधा राम का कीर्तन चल रहा है। संत लोग राधा नाम गा रहे हैं। संध्या का समय, कोयले बोल रही है, कोयले बोल रही है, मोर कूक रहे हैं, कोयलों की कूक, मोर, छोटी छोटी चिड़िया बोल रही है। पृथ्वी आश्चर्य में पड़ रही, पृथ्वी ये सब क्या देख रही हो? पृथ्वी सोच रही है ये सब में क्या देख रही हो? भगवान के हाथ से उतर गए, सूंड से उतर गए, हाथ जोड़ के खड़े हुए। नाथ थोड़ी सी कृपा करें, मैं पूछना चाहती हूँ ये सब क्या है? ये सब मेरे ऊपर नहीं है क्या? डर करना तो बोले नारायण भगवान, तारा भगवान कर दे, तेरे ऊपर नहीं है सब। तो फिर ये क्या है? बोली ये मेरा गोलोक धाम है। क्या है ये? भगवान वृंदावन में लेकर के आए। बोलिए मेरा वृंदावन के दर्शन पृथ्वी को कराया। बोले ये मेरा गोलोक धाम है। बोले मेरे ऊपर नहीं है, बोले तेरे ऊपर। तेरी जैसी लाखों पृथ्वी इसमें समा सकती है, ब्रज में समा सकती है, लाखों पृथ्वी। चलो पकड़ लिए, नाथ मेरे पे कृपा करो, मेरे पे कृपा करो थोड़ी सी। 12 पुराण में स्तुति की है, 765 श्लोकों में स्तुति 12 पुराण के अंतर्गत गाई है। भगवान को बड़े दयालु हैं। भगवान ने देखा आर्द्र भाव से पृथ्वी स्तुति गा रही है। भगवान बोले क्या चाहते हैं? बोल। भगवान बोले क्या चाहती है? बोलो। बोले मैं चाहती हूँ थोड़ी सी कृपा करो, और मेरे भाई बहनों मैं निवेदन कर दूं। पृथ्वी ने कहा सुनो, ये जो वृंदावन है ना, इसे मेरे ऊपर धारण करा, मेरा सम्मान बढ़ जाएगा थोड़ा। मेरा मान बढ़ाने के लिए, मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए इस वृंदावन को मेरे ऊपर धारण करा। भगवान दयालु में दया कर दी, आशीर्वाद जाओ। और इस श्रीधाम वृंदावन की स्थापना पृथ्वी के ऊपर करा दी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पृथ्वी के ऊपर स्थापना करा दी। सप्रेम स्वामी कहते राजा, पृथ्वी प्रसन्न हुई। भगवान संदेश देते हैं, ये जो ब्रजधाम है ये चारों धामों से अलग है। ये ब्रजधाम कोई तीर्थ नहीं है अंदर। आप समझते हो कि हम कई लोग करते हैं, हम वृंदावन गए। एक सज्जन बोले महाराज जी हम तीर्थ करने गए थे। मैंने कि कहाँ गए थे? बोले वृंदावन। मैंने कहा पगले वृंदावन कोई तीर्थ थोड़ी है, वृंदावन तीर्थ नहीं, समझ रहे ना, और वृंदावन धाम भी नहीं है। फिर कहा कि वृंदावन तीर्थ भी नहीं है और धाम भी नहीं है, तो फिर क्या है? बोले वृंदावन तो भगवान का घर है।
प्रेम से बोलो, क्या है? घर है। आपको पता है तीर्थों का राजा कौन है? मैंने कल बताया, तीर्थों के राजा प्रयाग महाराज। एक बार की बात है, जरा ध्यान देना। एक बार संपूर्ण तीर्थ जैसे हम लोग टैक्स भरते हैं ना, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को देते हैं, राजा को देते हैं, ध्यान देना। जैसे हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा राजा को देते हैं, सरकार को देते हैं, ऐसे ही जो तीर्थ है ना, तीर्थों के राजा है प्रयाग महाराज। संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थ प्रयाग को टैक्स देने के लिए जाते हैं। तो यहाँ तो नोट पानी टैक्स में चलते हैं, पर भगवान के यहाँ थोड़ी चलते हैं सब। भगवान के यहाँ क्या चलते हैं बोले? भगवान के यहाँ तो हाजिरी लगती है। तो हो सकता है आपको जानकारी ना हो, आपने चातुर्मास माने आपने जो है कल्पवास सुना है? कल्पवास मैं बता देता हूँ। जब मकर में मकर की संक्रांति आती है, जब सूर्य नारायण मकर में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो वो 14 जनवरी को प्रवेश करते हैं। वो मकर की संक्रांति बड़ी ही उत्तम मानी गई है, श्रेष्ठ सत्कर्म के लिए भी बड़ी श्रेष्ठ मानी गई है। तो जब मकर की संक्रांति आती है तो उस समय धरती की समस्त तीर्थ प्रयाग में आते हैं। प्रयाग तो समझ रहे हो ना? इलाहाबाद, जो पुराना इलाहाबाद था, अब प्रयाग में आ रहा है। प्रयाग में आते हैं संपूर्ण तीर्थ पृथ्वी के। ऋषियों ने प्रश्न किया, क्यों आते? बोलो टैक्स चुकाने आते हैं। 1 महीने तक प्रयाग की सेवा करते हैं। तीर्थ करने का मन करे तो प्रयाग में जाना चाहिए। 14 जनवरी से लेकर कर 14 फरवरी तक ये 1 मास का मेला होता है वहां प्रयाग मेला। 10 किलोमीटर में जाकर के लगता है। मैंने लगभग 5 वर्ष लगातार किया है। इस बार हम लोग नहीं गए, हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है प्रयाग जाते हैं। प्रयाग का कुंभ भी किया है, कुंभ में मैंने कथा भी की है। मेरी बहुत सुंदर भक्तमाल की कथा हुई थी जब कुंभ लगाना था, अर्ध कुंभ में। आज प्रयाग में तीर्थ टैक्स चुकाने जाने। एक बार महाराज प्रयाग ने अपने मंत्री से कहा, तो मंत्री देखो कौन कौन सा तीर्थ टैक्स देने के लिए आ गया, कौन नहीं आया है। और सभी तीर्थ आ गए। मंत्री बोला, महाराज सब तीर्थ आ गए, परंतु एक नहीं दिख रहा है, एक तीर्थ नहीं दिख रहा है। बोलो कौन सा तीर्थ नहीं दिख रहा है? बोलो कौन सा तीर्थ नहीं दिख रहा है? बोलो देखा तो जो है, बोलो महाराज श्रीधाम वृंदावन नहीं दिख रहा है, ब्रजधाम नहीं दिख रहा है। सभा का समापन हुआ। ब्रह्मांड में जरा ध्यान देना। सभा का समापन हुआ, और जब सभा का समापन हुआ तो महाराज प्रयाग जो है चले आए। और जब प्रयाग चले आए और आकर के श्रीधाम वृंदावन में पधारे और भगवान से कहने लगे, प्रभु लो अपनी व्यवस्था है ना, अपना जो बस्ता है और बस्ता जमा करने लगे। भगवान बोले, काहे क्यों कर रहे हो ये बस्ता जमा? क्या बात है? बोलो मुझे ये पद नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो राधे 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 बोलना पड़ेगा। प्रेम से बोलो हाँ। तो बोलो मुझे ये पद नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए? अरे बोलो मैंने सभा बुलाई
और सभा में संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थ आ गए और एक तुम्हारा छोटा सा वृंदावन, इसकी ये मजा, ये छोटा सा वृंदावन नहीं आया है। भगवान हंसने लगे, भगवान मुस्कुराने लगे। प्रयाग महाराज बोले कि मेरा अपमान हुआ है, अब तुम मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, तुम तुम्हें हंसी आ रही है। भगवान बोले मैं तेरी मूर्खता पर हंस रहा हूं। तू जो मूर्खता कर रहा है, जो तू पागलपन कर रहा है, बोले पागलपन पर हंस रहा हूं मैं। अच्छा क्यों हंस रहा है? बोले इसलिए हंस रहा हूं कि तेरे से बड़ा पागल दुनिया में कोई है। अरे बोले तुझसे क्यों? भगवान बोले मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा बनाया है। भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा बनाया है। भगवान कह रहे बेवकूफ, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का नहीं। बोले मतलब? बोले श्री राम वृंदावन तो मेरा घर है। नियम बना लिया, आज के बाद में वृंदावन की तरफ आंखें मत उठा करके देखना। अगर तूने वृंदावन की तरफ आंख उठा करके देखी तो ठीक नहीं पड़ेगा तेरे लिए। प्रयाग की समझ में आ गया, प्रयाग महाराज की, प्रयाग महाराज की समझ में आ गया कि वृंदावन क्या है। वृंदावन भगवान का घर है, ब्रज भगवान का घर है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में ब्रज कहते हैं पुल को, कहते हैं अंग्रेजी में ब्रज कहते हैं पुल को। लाइन पार करनी है, नदी पार करनी है, नहर पार करनी है तो ब्रज की आवश्यकता है, पुल की आवश्यकता है। पुल पर होकर के निकल जाते हैं। पर ये ब्रज केवल नदी पार करा सकता है, लाइन पार करा सकता है, नहर को पार करा सकता है, परंतु भाई बहनों सागर को पार नहीं करा सकता है। सागर को पार कराने के लिए तो, इस भवसागर को पार कराने के लिए तो बड़े ब्रज की आवश्यकता है। और वो बड़ा ब्रज क्या है? बोलो संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए मेरे भाई बहनों मैं निवेदन कर दूं आपसे, ब्रज की आवश्यकता है। जैसे इस संसारी नदी नाले लाइन को पार करने के लिए इस ब्रज की जरूरत है, उसी प्रकार से संसार रूपी जो भवसागर है, बोलो उस भवसागर को पार करने के लिए बोलो श्री धाम ब्रज की आवश्यकता है, वृंदावन की आवश्यकता है। आप ब्रज से आपका नाता जुड़ना चाहिए। पद्म पुराण कहता है, पद्म पुराण में लिखा है कि वृंदावन में रहने से कितनी तरीके से मुक्ति होती है, कब कब मुक्ति हो सकती है, कब कब गोलोक धाम मिल सकता है वृंदावन से संबंध बनने के लिए। तो चलो ध्यान देना बंधुओं, पहला तरीका पद्म पुराण में लिखा है कि अगर आपका जन्म ब्रज में हो गया है, ध्यान देना, तो आपका मोक्ष हो सकता है। भवसागर से तर सकते हो आप, भवसागर से बच सकते हो आप, अगर आपका जन्म ब्रज में हो गया है। दूसरा पद्म पुराण कहता है कि दूसरा तरीका, अगर आपका मरण ब्रज में हो गया है, आपकी मृत्यु ब्रज में हो गई है, मिट्टी ब्रज में लग गई जाकर के। आप वृंदावन कभी गए हो तो देखना, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े बॉलीवुड, बड़े बड़े हॉलीवुड, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी आकर के ब्रज में बुढ़ापे में आते हैं। एक बार हमने किसी से पूछा, एक जो है आईजी साहब थे, उनसे पूछा कि महाराज तुम ब्रज में क्यों आए हो, तुम्हारे लिए क्या जरूरत थी? बोले हम जानते हैं ना, जन्म तो हमारा ब्रज में नहीं हुआ, हम तो ब्रज में मरने के लिए आए हैं,
बोलो मरण ब्रज में हो जाएगा तो इस संसार का झंझट छूट जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ लोग मरने के लिए ब्रज में आ रहे हैं। बोलो ब्रज में मृत्यु हो जाए, ब्रज में मिट्टी लग जाए। आप अमेरिका, वृंदावन में जाकर के देखो, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, कनाडा, रशिया, इतनी दूर दूर से लोग जो है ब्रज में आ रहे हैं। उन्हें पूछो जाकर के क्या वहां धन की कमी है, क्या संपत्ति की कमी है दूसरे देशों में? हमारा देश तो उन देशों की दृष्टि में सबसे गरीब देश है। एक बार किसी ने पूछा कि तुम इस गरीब देश में क्यों आए हो? बोले इसमें गरीबी तो है, परंतु जो शांति इसमें है, जो मोक्ष इसमें है, वो किसी भी देश में नहीं है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता इस ब्रज में आते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, बड़े बड़े नेता अभिनेता इस ब्रज में आते हैं। तो दूसरी मुक्ति बनवाए बनो, मैं निवेदन कर दूं, दूसरी मुक्ति होती है कि ब्रज में वास करने से, माने ब्रज में मृत्यु होने से, ब्रज में अगर मृत्यु भी हो जाए, मर भी जाए ब्रज में, तो भी कल्याण हो जाता है। पहली मुक्ति ब्रज में, मेरे भाई बहनों, ब्रज में जन्म से, दूसरी मुक्ति ब्रज में मरण से, और तीसरी तीसरी मुक्ति ब्रज में निवास से हो जाती है। ब्रज में निवास हो जाए। एक ब्रह्मवैवर्त पुराण का वर्णन आता है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन आया मेरे भाई बहनों, एक बार 10,000 वर्ष तप किया। बैठिए बैठिए, बोलो गोविंद भगवान की जय। 10,000 वर्ष तप किया गरुड़ में। नारायण भगवान बोले क्या चाहिए? बोल मांग। बोल जो है मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बैठ जाइए। कोई नहीं, 2-3 दिन के लिए बस। गोविंद भगवान मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन कर दूं, नारायण भगवान बोले क्या चाहते हो? बोले एक रात ब्रज में रहना चाहता हूं। क्या चाहता हूं? कौन कह रहा है पता? नारायण भगवान ने पूछा, 10,000 वर्ष तपस्या किए, किस लिए किए, क्या चाहते हो? बोले एक रात ब्रज में वास करना चाहता हूं। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है नहीं। नारायण भगवान ने गरुड़ से कहा, अच्छा मुझे इतना बड़ा अभिमान, इस छोटी सी तपस्या का 10,000 वर्ष तपस्या, वो भी गरुड़ ने की, जो भगवान का विशेष पास और विशेष अंग है भगवान का। कहते ब्रज का वास नहीं मिल सकता है। फिर बोलो तुझे केवल एक बार ब्रज के ऊपर से उड़ाया जा सकता है। ध्यान देना, क्या किया जा सकता है? ब्रज के ऊपर से उड़ाया जा सकता है। बोलो गरुड़ को 10,000 वर्ष तप करने के उपरांत केवल ब्रज की एक बार दर्शन कराए जा सकते, उड़ा करके। एक रात का वास नहीं मिल सकता है। तो जो लोग ब्रज में निवास करते हैं, जो लोग ब्रज में रहते हैं, वो कितना बड़ा भाग्य होगा, उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या की होगी जो ब्रज का वास। तो पहला तरीका, ब्रज में जन्म हो जाए तो कल्याण मोक्ष हो जाता है। दूसरा, ब्रज में मरण हो जाए तो मोक्ष हो जाता है। और तीसरा ब्रज में निवास हो जाए तो कल्याण हो जाता है। और चौथा, ये तीनों काम ना हो, आप ब्रज में निवास नहीं कर सकते हो, ब्रज में आपका जन्म भी नहीं हुआ है, ब्रज में आपका मरण भी नहीं हुआ है, बोल तो फिर बोल कुछ भी ना करो ना, तो ब्रज के किसी संत को अपना लो। ये चौथा तरीका, ब्रज के किसी भी संत से नाम दीक्षा धारण कर लो।
तो जो भवसागर है, इस भवसागर से पार नाव लग जाएगी तुम्हारी अपने आप। ये 4 तरीके हैं भवसागर से पार होने के। ब्रज में एक और बात, आप नदी पार कर रहे हो, आप नदी पार कर रहे हो, तो नदी पार करते समय तुम नाव में बैठे हो। जब तुम नाव में बैठे हो बंधुओं, तो जरा ध्यान देना, मैं निवेदन कर दूं, नाव में बैठोगे तो भगवान से प्रार्थना तो करनी पड़ेगी, हे प्रभु कहीं नाव डूब न जाए, हे प्रभु नाव कहीं डूब जाए, भगवान मेरी नाव पार करा दो। भगवान, वैसे भी लोग कहते हैं भगवान मेरी नाव पार लगा दो, कहते हैं हे भगवान हमारी नैया पार करा दो। एक बात बोले, अगर आप पुल पे होकर के जा रहे हो, पुल पे जाते हुए कोई कहता है कि भगवान मेरी नाव पार लगा दो, कोई कहता है? आप यहां से पल्ला पुल पार करते हो तो क्या भगवान से कहते हो कि भगवान या पुल से पल्ली पार कर दो, क्योंकि पुल पे होकर के जा रहे हो? तो जब आप इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए ब्रज से जुड़ जाओगे, तो भगवान से भी तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान को ना चाहते हुए भी तुम्हें पार करने पड़ोगे। बोलो वृंदावन बिहारी। एक संत गाते हैं बड़ा सुंदर सा, हरि चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करने हो, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करने हो जी, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करने हो जी, चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करने हो जी, हरे दर्शन करे हो, सुमिरन करे हो, वंदन करे हो जी, लगे राधा जो बिहारी जुगोना दर्शन करे हो जी, लगे राधा जो बिहारी जुगोना दर्शन करे हो जी। से आयो गोकुल
जइयो भुला गई राधा प्यारी, भुला गई राधा प्यारी, भुला गई श्यामा प्यारी, भुला गई राधा प्यारी, भुला गई श्यामा प्यारी। बरसाने में आ जइयो भुला गई राधा प्यारी, खाना बरसाने में आ जइयो भुला गई राधा प्यारी। होली खेले तो आजा कृष्ण मुरारी, होली खेले तो आजा कृष्ण मुरारी। बरसाने में तो भुला गई राधा प्यारी, बरसाने में तो भुला गई राधा प्यारी। एक दूजे के प्रेम पुजारी दोनों मिले के, दोनों मिले के भयोगी एक नाम दर्शन करे लो। चारों धामों से निराला रसधाम के दर्शन कर लो जी। अरे दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। राधा डोले आए जो भगवान के दर्शन कर लो निराला रसधाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला रसधाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला रसधाम के दर्शन कर लो जी। जय जय ब्रजभूमि, जय जय वृंदावन, 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 जय जय ब्रजभूमि, जय जय वृंदावन। वृंदावन बिहारी रानी गोविंद भगवान की जय। मेरे भाई बहनों जरा ध्यान देना, चार प्रकार से ब्रज के अंदर मुक्ति होती है। भगवान ने पृथ्वी को जब अपमानित होते देखा तो भगवान ने पृथ्वी का अपमान दूर करो, चरणों में गिर पड़ी, वृंदावन को पृथ्वी के ऊपर स्थापित किया और आज मनु जी महाराज ने सृष्टि को प्रारंभ कर दिया। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बात कहें, मैं कहता हूँ हमेशा 10 रुपए मत चढ़ाना, पर राधे राधे जरूर बोलना। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। एक संत गाते हमारे, श्री राधा कहने का मजा जिसकी जवां पे आ गया, हो गया वो मुक्त जीवन, चारों पदार्थ पा गया। श्री राधा कहने का मजा जिसकी जवां को आ गया। एक बार राधा कहना आ जाएगा, पर आजकल राधा कहते कहाँ हैं? आजकल तो हमारे ब्रज से भी आकर के लोग राधा नाम भूल गए, जबकि राधा नाम राधा आत्मा की पुकार है। ध्यान देना पड़ेगा, राधा जीवनिक आत्मा की पुकार है। गोपाल विलास में स्वामी ब्रजानंद जी लिखते हैं, राधा नाम सुमर जो कोई, जसोदानंदन रस में होई, राधा नाम परम सुखदाई, भजते ही कृपा करें यदुराई। राधा नाम वो औषधि है, बड़े से बड़े रोग को ठीक करने की क्षमता रखती है राधा नाम। इसलिए
राधा नाम हर स्थिति में और हर परिस्थिति में हमें राधा नाम गाना चाहिए। राधा कहना है बस। क्योंकि राधा एक आसान तरीका है भगवान से मिलने का। राधा एक आसान तरीका है। हम लोग योग कर नहीं सकते। अभी आपसे कह दिया 4 घंटे योग करो, कर लोगे? अभी आपसे कह दिया 4 घंटे समाधि लगा दो, लगा दो? नहीं लगा सकते। अभी आप कह दीजिए भाई 4 घंटे आप हवन करो, नहीं कर सकते। और आप राधा तो 4 घंटे क्या 8 घंटे भी जप सकते हो। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं ना कि आप जो टेलीफोन तो सब रखते हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चों पर भी टेलीफोन है। किसी का भी टेलीफोन आए ना, किसी का भी टेलीफोन तो हलना बंद करो। आप कहते हो हेलो, क्या कहते हैं आप? और किसी का आता है तो क्या बोलते हैं? हेलो। अगर हलते रहोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं, हलते रह जाओगे। इसलिए किसी का भी फोन आए उससे बोलो राधे राधे। क्या बोलोगे? जब मेरी पहली कथा हुई थी ना यहाँ, जब मेरी 2007 में मैंने जब ये मंदिर की स्थापना कराई थी, राधा कृष्ण मंदिर की, और ये बात है लगभग 16 साल पहले, इधर पहले 16 साल। उस समय कोई राधा नाम नहीं बोलता था पूरी कॉलोनी में। राधा कहना ही नहीं कहते। और आज आप इस पुस्ता रोड पे चले जाओ, इस पुस्ता रोड पे आप जाएंगे, आपको कम से कम 30% लोग राधा बोलने वाले मिलेंगे। राधे 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 राधे। एक व्यक्ति ने तो अपना नाम ही राधे बाबा रख लिया। राधे बाबा पूरी कॉलोनी से राधे बाबा कहते हैं, राधे बाबा। तो कुछ भी ना सीखे ना, राधे बोलना सीखे। राधे राधे। आज किसी का भी तुम्हारे फोन पे फोन आए तो उसे ना खुद हिलना ना उसे हिलाना। हेलो नहीं कहना, हेलो नहीं कहना। पक्का? राधे राधे बोलोगे? बोलोगे? पक्का बोलोगे? प्रेम से बोलो जय जय श्री। ये लाइट जलाओ, लाइट से लाइट जलाओ। गोविंद भगवान की जय। प्रसव पर थोड़ा सा ध्यान दे बंधु, मैंने निवेदन करूं मनु और शत्रुपा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया, पृथ्वी की स्थापना हो गई। मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई। एक और बात बताऊं आपको, संसार में पहले सतयुग में एक धर्म था पूरी धरती पर, और 2.5 तरीके का इंसान था, स्त्री, पुरुष और किन्नर। एक हिस्से में स्त्री, एक हिस्से में पुरुष और आधे हिस्से के किन्नर। ये 2.5 प्रजातियां थी। और एक धर्म था, पूरा धर्म, पूरे जगत में एक धर्म था। क्या यूपी, क्या यूक्रेन या स्पेन या अमेरिका या कनाडा या थाईलैंड या ऑस्ट्रेलिया या जितने प्रदेश हैं,
हर एक बात बोले, केवल एक ही देश था। ये देश भी जो अलग अलग विभाजन हो गया, ये विभाजन हुआ है, एक ही देश था। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट थे राजा परीक्षित। चक्रवर्ती का मतलब है धरती पर जहां से सूर्य उदय हो और जहां अस्त हो वहां तक। मैंने कल भी चर्चा किया, वहां तक परीक्षित का राज्य था। तो अलग राज्य, अलग ये देश कहां से हो गए? पहले केवल एक ही धर्म था, और ये जितने लोग आजकल अपना अपना धर्म कहते हैं ना, ये हमारा धर्म है जी, हमारा तो ये धर्म है, हमारा ये धर्म है, हमारा हम तो ईसाई है या क्रिश्चियन है, हम ये या मुस्लिम है, नहीं, ये सब सनातनी है। ये सब कौन है? सनातनी है। अब क्या है? मुंडे मुंडे मृत्युर्भिन्ना। जैसे जैसे समाज बढ़ता चला गया, संसार बढ़ता चला गया, वैसे वैसे जातियों में विभाजन होता चला गया। पहले जातियां भी नहीं थी, हम सब लोग एक ही जाति के थे, और वो जाति थी सनातन। आप शास्त्रों को खगोल करके देखोगे तो आपको मिलेगा। कभी भी आप देखना कि संसार में पहले क्या था। बोलो, केवल एक ही तो था, क्योंकि हमारा सबके पिता एक है, और वो कौन है? गुलमणि जी महाराज। सबकी माँ एक है, बोलो कौन है? शत्रुपा जी। ब्रह्मा जी ने अपनी भुजाओं का मंथन करके दो जीव पैदा किए थे, एक मनु जी, दूसरी शत्रुपा जी। और मनु शत्रुपा जी के 5 संतानें हुई। ध्यान देना, कितनी संतानें हुई? 5 संतान। और पूरा जगत, धरती इन 5 संतानों में बसाई है। और 5 संतानों में कौन कौन थे? बोलो, 3 पुत्री थी। स्त्री माने पुत्रियों की संख्या अब कम है, पर सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ था तो पुत्री की संख्या अधिक थी और पुत्रों की संख्या कम थी। 5 संतानों में 2 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र थे। प्रियव्रत का वंश बहुत लंबा नहीं चला। इनके वंश में कई राजा हुए, जड़भरती हुए, प्राचीन वरई हुए। इनके वंश में आगे चल करके 10 प्रचेता हुए। 10 ने विवाह नहीं किया। कुछ संत कहते हैं इन्होंने विवाह किए थे, ग्रस्त जीवन, ग्रस्त भोग नहीं किया। कुछ संत कहते हैं, अलग अलग संतों का मत है, परंतु श्रीमद् भागवत कहती है कि इन 10 पुत्रों ने विवाह नहीं किया, और यही आकर के प्रियव्रत का वंश रुक गया। और बंधुओं, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, प्रियव्रत का वंश यही विदीर्ण हुआ, उत्तानपाद का वंश आगे चल। ऋषियों ने प्रश्न किया, उत्तानपाद कौन है? प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के जो 2 पुत्र हैं और 3 पुत्री हैं, देवहूति, आकृति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ है, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ है, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं थी, जिसमें सबसे छोटी कन्या जिसका नाम था सती। सती ने अपने पिता के विरुद्ध
दक्ष के विरुद्ध भगवान शिव का वर्णन किया। शिव अपनी बेटी का विवाह विष्णु के साथ में करना चाहते थे, परंतु बेटी सती जो है, क्योंकि सती में तो मैंने आपको कल कथा सुनाई, 108 जन्म लिए विवाह किसके साथ में किया? शिव के साथ में। कथाएं विशेष है पर हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय की दिनचर्या है। मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन कर दूं, 5 संतानें हुई जिसमें उत्तानपाद नाम के राजा, उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं। ध्यान देना, कितनी पत्नी? 2 पत्नी। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। महाराज, सुरुचि का काम है कि वो केवल अपना चाहती है। सुरुचि का काम क्या है? केवल अपना चाहती है। और सुनीति का काम है जो सबको चाहती है, जो जगत का कल्याण चाहती हो सुनीति, और जो अपना केवल स्वयं का अच्छा, स्वयं का भला चाहती हो वो सुरुचि। सुनीति के एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि के एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है उत्तम। उत्तम का मतलब है वासना और ध्रुव का मतलब है कल्याण। बोलो, जिसके ध्रुव होता है, ध्रुव संसार का कल्याण करता है, और उत्तम का मतलब है वासना केवल अच्छा हो सकता है पर वो कल्याण किसी का नहीं कर सकता है। दुनिया में सबसे कम उम्र में और सबसे कम समय में भगवान की अगर प्राप्ति की है तो बंधुओं मैं निवेदन कर दूं, वो है ध्रुव। 5.5 वर्ष के ध्रुव जी थे। कितने बड़े? 5.5 वर्ष। 5.5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। मौसी ने तिरस्कार किया। कई बार हमारा कोई तिरस्कार करता है तो वो तिरस्कार हमारे लिए बड़ा लाभदायक होता है, पर हम लोगों को तिरस्कार अच्छा नहीं लगता है। कोई जय जयकार करे तो बड़ी खुशी होती है, कोई हमारी जय जयकार करे तो बड़ी खुशी होती है, और उसी समय कोई अगर थोड़ा सा दुर्व्यवहार करे तो दुख होता है। महाराज, ध्रुव जी महाराज ने 5.5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त किया। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने इनको वरदान दिया, जाओ 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करोगे, अंत में मृत्यु के सिर पर पैर रख करके मेरे धाम को ले आओ। इधर ऋषियों ने प्रश्न किया है, इधर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है। एक बड़ा सुंदर प्रश्न है महाराज, हम सुनना चाहते हैं परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। ध्यान देना, परीक्षित के जन्म का प्रसंग सुनना चाहते हैं। महाराज, यादव माने राजा परीक्षित का जो वंश हुआ, माने जो जन्म हुआ है वो कुरुवंश हुआ। एक मैं नाम का राक्षस था। कथा तो बहुत है महाभारत की, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा तो कुछ समय हम लोगों ने 7 बजे तक कथा कर लिया। 35 मिनट मैंने 25 मिनट बाकी बची।
महाभारत की कथा अगर हम वैसे करते हैं तो 11 दिन की कथा है महाभारत की, पर सूक्ष्म में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। मेरे भाई बहनों, जरा ध्यान देना। एक मैं नाम का राक्षस है। मैं जंगल में रहता है, घोर जंगल में। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। ये मायावी राक्षस अपनी माया को फैलाया, आग को बुझाने की कोशिश की, आग नहीं बुझी। भगवान से शत्रुता करता है, भगवान का दुश्मनी करता है भगवान से। पर जब देखा अब कोई सहारा नहीं है, एक बात बोले, भगवान के पास में जब मनुष्य जब जाता है, अगर हम इसे देसी कहावत कहें बुजुर्गों की, बोले जब सब चारों तरफ से हिया माथी की फूट जाए ना, फिर सोचे अब भगवान के पास चलो। प्रेम से बोलो, जब चारों तरफ से हिया माथी की फूट जाए ना, या फिर यूं कह लीजिए इससे जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अभी कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, पहले छोटे डॉक्टर पे जाएगा, फिर एक बड़े डॉक्टर पे जाएगा, फिर बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, फिर उससे बड़े दिल्ली में चला जाएगा, और उससे आगे बॉम्बे चला जाएगा। पूरी ताकत लगा देगा, पूरी ताकत। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, डॉक्टर कहेगा भी अब हमारे बस की बात नहीं है। फिर भगवान के मंदिर में नाम पकड़ेगा, हे भगवान भाई अब तो इससे बचा, हे भगवान अब तो बचा। भगवान कौन से कम है? भगवान बोले ससुरे पूरी जिंदगी तो दूसरी जगह नाक रगड़ते, जब अब सारे रास्ते बंद हो गए तो मेरे पास में नाक रगड़ना है। आज अगर अभी आपका घर में किसी प्रकार की आ जाए, घोर संकट आ जाए, तो भगवान को खूब याद आता है। परंतु आज सत्संग की बात है तो भगवान की याद किसी को नहीं। अच्छा, आज तुम जाकर के अगर घोषणा कर दो अपनी गली में जाकर के, सुनो भैया 500 रुपया मिल रहे, प्रेम से बोलो, वहां 500 रुपए मिल रहे हैं, तो पूरी वाटिका में क्या तुम पूरे रिश्तेदारों में, वो अपने से बोलेगा, वो अपने से बोलेगा, भैया थोड़ी देर आरती की टाइम पे चलेंगे, 500 रुपए जेब में धरेंगे और आ जाएंगे। और आप कहो कि भाई कथा हो रही है, कथा तो रोज हो, कल परसों वहां हुई थी, परसों वहां हुई थी, अगले दिन वहां हुई थी। माया के लिए, क्योंकि माया महाठगनी हम जानते, माया ने जीव को ठग रखा है। इस मैं को भी माया ने ठगा हुआ है, दावाग्नि लगी है, त्राह त्राह कर रहा है। अंत में भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करने लगा कि कृष्ण कृष्ण महाभागा तेजो राशि जगतपते अनुकंपया मयावता मम तुम शरणं गता। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाराज, हे तेजो राशि, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो। भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन इधर बोलो प्रभु, बोले इस राक्षस की रक्षा करो। भगवान बोले राक्षस की रक्षा करो अर्जुन जी। अर्जुन बोले कि अच्छा ये तो हमारा शत्रु है। भगवान बोले नहीं, ये शत्रु है नहीं, शत्रु था। ध्यान देना, भगवान कह रहे ये शत्रु है नहीं, शत्रु था। कब था? बोले जब तक शरणार्थी नहीं हुआ।
जो राजा बड़ा आदमी उसे नहीं कहते हैं जो बहुत धनवान हो या बहुत कीर्तिवान हो या बड़ा ऐश्वर्यवान हो, वो बड़ा नहीं है। आपसे किसी ने कहा भैया हमारी थोड़ी सी ना ये मदद कर दो, पहली बात तो शास्त्र नीति कहती है और संत कहते हैं कि अगर तुम मदद करने लायक भगवान ने तुम्हें बनाया है तो आपको शरणार्थी की रक्षा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। और तुम्हें बनाया है और तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें फिर मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं, क्योंकि तुम शरण में आए हुए की रक्षा नहीं कर सकते। अगर तुम करने लायक नहीं हो, भगवान ने तुम्हें सामर्थ्यवान नहीं बनाया, समर्थता नहीं दी है, दूसरे से करो। और सुनो, एक संत कहते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति क्या करता है कि शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु भगवान। दया करो ए दयालु भगवान, दया करो ए दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु भगवान। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के एवं भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी। जब हम भगवान से कहते हैं ना प्रभु अब हम तुम्हारी शरण में आ गए, और एक बात कह दो, सारे सहारे दुनिया के मेरा सहारा बस एक तू। जब ये कह देंगे ना कि मेरा तो सहारा, भगवान ने पता कब तक मदद नहीं करता,
जब तक सोचते हैं ये हमारा चाचा मदद कर देगा, ये ताऊ कर देगा, ये हमारा मामा है, बुआ है, फूफा है, ये सब कर देगा, ये हमारा पिता है, ये भी कर देगा, हमारी माँ ये भी कर देगा। भगवान सोच रहे हैं पहले फिर तुम माँ बाप को ही देख ले, तो अपने चाचा ताऊ नाना फूफा मामा जीजा सालिम को देख ले। भगवान जब तक नहीं करते, भगवान सोचते हैं कि अब मेरे भरोसे छोड़ दो। एक संत बहुत सुंदर गाते हैं, अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, एक सज्जन मेरे से कल करे, महाराज आप कैसे गुजारा होगा, यहाँ व्यवस्थाएं कैसे होंगी, समझ। मैंने कहा किस चीज की, बोले तुम्हारा तो इतना खर्चा है, यहाँ तो बहुत कम लोग हैं। तो पता है मैंने क्या बोला, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, आए 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 तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे होने में क्यों रोऊं, तेरे होते मैं क्यों रोऊं, तेरे होने में क्यों रोऊं, तेरे होते मैं क्यों रोऊं, तार की चादर में तो सोऊं, 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 मने तो मिलेगी आजादी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा